भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर दिखा रहे हैं। और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ एक बात यहाँ पर बड़ी है कि वो इशारा ये भी दे रही है, हमारे पैनलिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त एक चेक करने की भी कोशिश कर रहा है कि क्या भारत के एयर डिफेंस सिस्टम कहां कहां और कितनी ताकत के साथ एक्टिव हैं, कितना मुस्तैद हैं। जोधपुर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। अनुज माथुर सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर, भारत क्यों अब तक उतना एग्रेसिवली नहीं काम कर रहा? क्या भारत थकाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को? राजीव, देखिए भारत क्या करने वाला है, उनके पास पूरा प्लान, पूरा रोड मैप तैयार है। और वो रोड मैप क्या है, ये आपके बहुत जबरदस्त, मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी, जो हमारा जो करंट लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, वो बहुत कॉम्पिटेंट है और उनको एग्जैक्टली पता है कब क्या होगा। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग अपने लेवल पे इस बात को बार बार ना करने की कोशिश करें कि वो कब करेगा, कब करे, कोई दबाव नहीं है। आप देखिए उन्होंने करके, आप देखिए राजीव, मेरे को बोलने दीजिए, उन्होंने करके दिखाया। 24 मिसाइल फायर करी, 24 की 24। आप इस बात को समझिए कि आपने 500 ड्रोन भेजे, 500 बेकार हो गए, तो ये कोई हमला नहीं हुआ, ये हार हुई आपकी। आपने 400 आज फिर भेजे, 400 के 400 फिर गिरा लिए गए, ये आपकी हार हुई। मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या है कि भारत ने जितनी बार हमारे को सिखलाया जाता है राजीव ट्रेनिंग में, एक गोली एक दुश्मन, मतलब जब भी आप फायर करें, जो भी हथियार आप फायर करें, उस हथियार का जो काम है वो काम होना चाहिए। एक गोली अगर आपने फायर करी है तो एक दुश्मन गिरना चाहिए, गोली जाया नहीं जानी चाहिए। और यही आपकी सेना करके दिखा रही है आपको। 24 मिसाइल फायर करते हैं, 24 की 24 ठिकाने पहुंचती है और असर करती हैं। आप उसके बाद 14 ड्रोन फायर करते हैं, 14 के 14 ड्रोन पर ठिकाने पहुंचते हैं और असर करते हैं। तो ये बात है। और अभी देखिए, ये बड़ा हमला हमारी तरफ से आएगा, हम लोग हर चीज को कंसिडर करके करते हैं। ये जो मैं थोड़ी देर पहले भी बताने की कोशिश कर रहा था राजीव, ये जो ड्रोन का होता है, ये ड्रोन्स रिकॉनेसेंस सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं। और मैं ये बता रहा था आपको कि एक हमारा बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक कर्टन बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फेंस है हमारी तैयार, सर क्रीक से लेकर के और जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर तक। और उस इलेक्ट्रॉनिक फेंस में वो गैप्स ढूंढ रहे हैं कि कहां से वो अपने फाइटर जेट्स को ला करके उससे स्ट्राइक कर सकते हैं। और उसके बाद वो 2-3 दिन पैटर्न बनाएंगे, 2-3-4 दिन ये चलाएंगे और 5वें दिन सडनली एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। तो ये मेरा मानना है। आप ये देखिए राजीव, इनके पास इनके औकात कुछ नहीं है। इनके पास 5 दिन के बाद ड्रोन खत्म हो जाने हैं, उसके बाद इनको पता नहीं पड़ेगा क्या करना है। और कभी और अब आने की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। जितने भी तुर्की से जहाज आने थे वो आके चले गए, वो पानी का जहाज खड़ा है, वो भी चला जाएगा थोड़े दिनों में। तो मेरा ये मानना है कि हमारा रिस्पॉन्स आएगा और हमें कोई शर्म नहीं है कि हम इसको एस्केलेट करेंगे। हम करेंगे एस्केलेट। आपने, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है, हम सही समय पर और सही मात्रा में इसको एस्केलेशन किया जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि अभी आने वाले समय में आपको इसका रिस्पांस देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही। आने वाले समय में मेजर जनरल अनुज माथुर कह रहे हैं रिस्पांस देखने को मिलेगा। वैसे मेजर जनरल माथुर, मैं ये भी नहीं जानना चाहता था कि भारत कब क्या करने वाला है, क्योंकि भारत की रणनीतिक कोशिश है। राजस्थान के बाड़मेर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, जोधपुर के बाद बाड़मेर में ब्लैकआउट, पूरे बाड़मेर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। राजस्थान के बॉर्डर एरिया बाड़मेर में, जो कि मुनाबाव से लगता हुआ इलाका है, राजस्थान के बाड़मेर में ब्लैकआउट। बड़ी खबर इस वक्त, निपुण आलम बयान। प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन बैठकों के पीछे कुछ ना कुछ रणनीति जरूर होगी। भारत के अभी डिफेंसिव मोड में आने की या अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके इनको तबाह करने के पीछे भी रणनीति होगी। डॉक्टर एस जयशंकर लगातार फॉरेन सेक्रेटरीज या फॉरेन मिनिस्टर्स के टच में हैं वर्ल्ड लेवल पर। भारत की पूरी स्ट्रेटेजी को समझा सकते हैं। देखिए, एक बात राजीव जी, हमारे चाणक्य कहा करते 2300 साल पहले कि एक सेना वही बहुत बेटर तरीके से प्रदर्शन करती है और जीतती है जिसके पास में 2 चीज़ें बहुत मजबूत होती हैं। पहला, उनका ढाल या कवच सिस्टम, और दूसरा उनका डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं दुनिया के साथ, यानी कि आसपास के पड़ोसियों के साथ, सबके साथ हम देखें तो वो सेना बेटर परफॉर्मेंस करती है। भारत का आप देख रहे हैं डिफेंस सिस्टम,
जितने भी आपका क्या है पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है 500 ड्रोन भेजना और सबको हम क्या कर देना, फेल कर देना। और आज भी जो कोशिशें चल रही हैं इनको भी आप देखिए कि लगातार जो हम लोग देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, उन पिक्चर में क्या दिख रहा है कि हवा में ही हमारे जो डिफेंस सिस्टम उन सबको फेल कर दे रहे हैं। मीन डैट कि हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और जब हमारा अटैक होगा, और देखिए आपको याद होगा जब हमारा अटैक हुआ हमने 13 दिन बाद हमने अटैक किया और जब टारगेट हमने 9 टारगेट को अचीव किया, 24 मिसाइल दागे और 24 के 24 हमारे क्या हुए, सक्सेस हुए। मीन डैट कि एक सिंपल सी कहावत है जो गांव की कहावत भी कही जाती है ना कि ठंडा करके स्लोली ऐसा हिट करो कि वो आप देखिए जो पाकिस्तान की जो कार्रवाई है वो आपकी बदहवास वाली कार्रवाई है और भारत की कार्रवाई की एक एक बात को जयशंकर जी कल में मैं देख रहा था, चाहे वो EU से बात कर रहे थे, इटली से बात कर रहे थे, अमेरिका के विदेश मंत्री को पूरा बता रहे थे कि क्या स्थिति क्या जायजा है। और यही एक रवैया है एक जिम्मेदार देश का, एक रेस्पॉन्सिबल